नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम नगेंद्र का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 9 मार्च 1915 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 27 अक्टूबर 1999 नई दिल्ली में। शिक्षा MA हिंदी अंग्रेजी में, PhD DLit हिंदी में। ठीक है, भाषा इनकी हिंदी, खड़ी बोली और अंग्रेजी रह चुकी है। संपादक इन्होंने नई कहानियाँ नामक पत्रिका का संपादन किया है। कर्मक्षेत्र प्राध्यापक, आलोचक और इतिहासकार भी ये रह चुके हैं। सम्मान एवं पुरस्कारों में 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार रस सिद्धांत इस किताब के लिए मिला है। रचनाओं में उनके निबंध संग्रह जो 1944 में विचार और विवेचन, 1949 में विचार और अनुभूति, 1955 में विचार और विश्लेषण, 1961 में अनुसंधान और आलोचना, 1964 में आस्था के चरण, 1968 में तंत्रालोक से यंत्रालोक तक और बिना पानी के कंपाउंड में। ठीक है, काव्यशास्त्र से संबंधित इनके जो ग्रंथ या किताबें हैं, 1955 में भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, 1956 में भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, 1957 में अरस्तु का काव्यशास्त्र, 1958 में काव्य में उदात्त तत्व, 1964 में रस सिद्धांत, 1967 में काव्य बिंब, 1967 में चेतना के बिंब, उसके बाद साधारणीकरण और श्रृंगार रस का स्वरूप। ठीक है, आलोचनात्मक किताबें इन्होंने लिखी है। 1938 में सुमित्रानंदन पंत, 1939 में साकेत एक अध्ययन, 1940 में आधुनिक हिंदी नाटक, 1949 में रीति काव्य की भूमिका, 1949 में देव और उनकी कविता, 1951 में आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, 1962 में कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, 1966 में आलोचक की आस्था, 1970 में नई समीक्षा नए संदर्भ, 1971 में समस्या और समाधान, 1976 में शैली विज्ञान, 1979 में मिथक और साहित्य, 1982 में साहित्य का समाजशास्त्र, 1985 में भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, 1986 में मैथिली शरण गुप्त पुनर्मूल्यांकन, उसके बाद 1990 में प्रसाद और कामायनी मूल्यांकन प्रश्न, राम की शक्ति पूजा, 1958 में काव्य में उदात्त तत्व, काव्य कला, काव्य में उदात्त तत्व यहाँ रिपीट हो गया है, हिंदी उपन्यास गोष्ठी शैली में लिखा गया या आलोचनात्मक इनकी जो किताबें है। ठीक है, कविता इनकी वनमाला 1937 में, आत्मकथा जो अर्धकथा नाम से प्रकाशित है 1988 में, संपादन की हुई किताबों में 1952 में हिंदी ध्वन्यालोक, 1953 में कवि भारती, 1954 में हिंदी काव्यालंकार सूत्र, 1954 में रीति श्रृंगार, 1955 में हिंदी वक्रोक्ति जीवित, 1955 में भारतीय नाट्य साहित्य, 1956 में भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा, 1958 में हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, 1958 में भारतीय वाङ्मय, 1959 में इंडियन लिटरेचर जो अंग्रेजी में है, 1960 में अभिनव भारती, 1960 में हिंदी काव्य प्रकाश, 1963 में हरिभक्ति रसामृत सिंधु, 1964 में पाश्चात्य काव्यशास्त्र सिद्धांत और वाद, 1972 में मानविकी शब्दकोश, 1972 में अप्रवासी की यात्राएं, 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास, यौवन के द्वार पर, दद्दा एक महान व्यक्तित्व, दीपशिखा, हिंदी साहित्य में हास्य की कमी, संवादात्मक शैली में केशव और आचार्यत्व, पत्रात्मक शैली। ठीक है, इस तरह इनके संपादन किए हुए किताबों के नाम हैं। उसके बाद विशेष जानकारी इनके बारे में कि ये रसवादी आलोचक थे। फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र के आधार पर नाटक और नाटककारों की आलोचनाएं इन्होंने लिखी। रीतिकाल के संदर्भ में देव का अध्ययन शीर्षक से PhD शोध प्रबंध किया। नगेंद्र की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, व्याकरण सम्मत तथा साहित्यिक खड़ी बोली है। हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को इन्होंने 4 खंडों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है,
तो इस तरह नगेंद्र का ये परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।